آج जनवरी की देखिए 14 तारीख है और बर्फ़ गिर रही है। रात भर बर्फ़ होगी, सुबह शाम 3 बजे तक कम रहेगी 20-25 सेंटीमीटर। तो ये इस महीने बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ पर। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ ज़्यादा है। सुबह हम जब निकलेंगे तो यहाँ पे घरों में रहेंगे लोग, शायद स्कूल भी ना जाएं बहुत सी जगहों पे, और एहतियात करेंगे। ख़ास ड्राइविंग की हिदायत होती है, उसको फॉलो किया जाता है। और ये बर्फ़ जो है ये काफ़ी सालों बाद इस महीने ज़्यादा पड़ी है। लोग बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 8-10 सालों में जनवरी के महीने में इतनी बर्फ़ चल रही है, हो रहा है ना, हाँ, इतनी बर्फ़ नहीं थी। तो कनाडा है ये। आप जब भी आप आएँ तो यहाँ की जैकेटें, यहाँ की जूते और जो कुछ आपको चाहिए उसका इंतज़ाम करके आइए। और नए आने वालों के लिए है कि अच्छा वक्त ये नहीं होता है कि जनवरी में या दिसंबर में आएँ। अच्छा वक्त होता है कि आप मार्च अप्रैल में आएँ। अप्रैल के बाद बर्फ़ कम हो जाती है और नए लोगों के लिए इस शदीद सर्दी में थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा। तो जब भी आप ऐसे इलाकों में जाएं जहां बर्फ़ गिरती है तो शदीद मौसम में पहली दफ़ा मत जाइए, आपको एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। देखिए, बर्फ़ का तो ये वक्त है, जनवरी का मिड है, लेकिन ये जो बर्फ़ गिर रही है, ये आसमान से गिरते हुए बर्फ़, ये नन्हे नन्हे गाले, ये सब कुछ एक खामोश पुरसुकून मंज़र तो दे रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी तैयारी और बहुत डिसिप्लिन भी होता है। यहाँ बर्फ़ पड़ने से पहले मौसम की पेशन गोई पर अमल शुरू हो जाता है। शहर भर की मशीनरी यहाँ अलर्ट हो जाती है। बर्फ़ शदीद से शदीद होती जा रही है, इस वक्त बहुत तेज़ है। गिरने के बाद जब बर्फ़ जगह जगह जमा हो जाए उसमें गाड़ी चलाने में होती है। और इस वक्त ज़ाहिर है लोग घरों पे हैं, ठंड का वक्त है, लेकिन कल जब 20-25 सेंटीमीटर बर्फ़ जमा हो जाएगी तो उसके बाद लोगों को बर्फ़ घरों से हटाना होगा और एहतियात करनी होगी। मगर बर्फ़ अभी हर हफ्ते गिरती रहेगी और वार्निंग भी आती रहेगी। और बर्फ़ के जो बाद हैं, जो रेन और बर्फ़ में अगर तूफ़ान आ गया और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो फिर इमरजेंसी की कैफियत होती है। बाद जगहों पे जैसे लास्ट ईयर बफलो में हुआ था, पर उसमें सरकार उसके सर्दी को लापरवाही से नहीं लिया जाता, क्योंकि ठंड सिर्फ एहसास ही नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी भी मांगती है। आज दर्जा ज़ीरो से काफ़ी नीचे है, आज हवा में बहुत तेज़ी है और सर्दी सीधे आपके जिस्म के अंदर महसूस हो रही है अगर आप गाड़ी से उतर के खड़े हों तो। इसीलिए तो कनाडा में लिबास के अंदर भी कई लिबास पहने जाते हैं, जैकेट्स, दस्ताने, मफलर, टोपी। भाई ये सब यहाँ फैशन नहीं है, ये सब यहाँ की ज़रूरत है। बर्फ़बारी के दिनों में ड्राइविंग भी एक अलग तजुर्बा होती है। रफ्तार कम रखें, फासला दो गाड़ियों के बीच ज़्यादा रखें और मुकम्मल तवज्जो सड़क पर दें। यहाँ 1 मिनट की जल्दी आपको कई घंटों की परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सब्र को ड्राइविंग का हिस्सा बनाया जाता है। यहाँ पे बर्फ़ में पूरा ढका हुआ टोरंटो एक तरफ आपको सख्त और सर्द लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये शहर को सिखाता भी है कि हालात जैसे भी हों, अगर तैयारी हो तो ज़िंदगी आसान बनाई जा सकती है। यही कनाडा की सर्दी का असल सबक है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है भाई, सड़क पर बर्फ़ जमी हुई है और अभी तो इतनी बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ ज़्यादा भी हो जाए तो टायर इस पर चलते रहते हैं। जब टायर चलते हैं तो एक ख़ास सी आवाज़ पैदा होती है जो सिर्फ ठंडे मुल्कों में ही आपको सुनाई देगी। ये आवाज़ बताती है कि यहाँ रफ्तार नहीं, यहाँ पर समझदारी चलती है। कनाडा में बर्फ़ के दिन जल्दी की इजाज़त नहीं देते आपको, यहाँ सब कुछ थोड़ा स्लो हो जाता है, गाड़ियाँ भी और लोग भी और ज़िंदगी की रफ्तार भी। लेकिन इस स्लोनेस में एक डिसिप्लिन है, एक तरतीब है। आप देख रहे हैं कि सड़कें साफ़ हैं, ट्रैफिक लाइंस नज़र आ रही है और गाड़ियाँ अभी भी कतार में चल रही हैं। ये सब खुद ब खुद नहीं होता, ये बरसों की मंसूबाबंदी होती है, इसमें टैक्स के पैसे लगते हैं और सिस्टम पर एतमाद का ये नतीजा है। यहाँ बर्फ़ गिरे तो शिकायत कम और अमल ज़्यादा होता है। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ रात भर सड़कें साफ़ करती हैं, लोग सुबह निकलते हैं तो रास्ता मौजूद होता है। बस यही फ़र्क होता है सिर्फ मौसम और सिस्टम में।
سردی یہاں صرف جسم کو نہیں آزماتی ہے، یہ عادتوں کو بھی آزماتی ہے۔ آپ وقت پر نکلتے ہیں، موسم دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں اور رسک لینے سے پہلے سوچتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہر گاڑی میں برف صاف کرنے والا اسکریپر ہوتا ہے، ہر گھر میں ونٹر جیکٹ اضافی ہوتی ہے اور ہر انسان کے دماغ میں پلان بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ برف باری بھائی حسن بھی ہے، اس میں سفیدی بھی ہے، شور کم ہے لیکن عجیب سی خاموشی ہے۔ یہ خاموشی اندر تک اترتی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ زندگی میں بھی کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں رفتار کم کرنی پڑتی ہے، جہاں شور نہیں، جہاں سمجھ کام آتی ہے۔ جو لوگ گرم ملکوں سے یہاں آتے ہیں انہیں یہاں سردی سے زیادہ نظم و ضبط حیران کرتا ہے، کیونکہ برف تو گرتی ہے لیکن شہر رکتا نہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور پھر بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔